हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम अपना एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। पिछली वीडियो में वैसे हमने फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट और सिक्स पॉइंट किया था और उसके पहले वाली वीडियोस में हमने पिछले 3 पॉइंट्स भी कर दिए हैं, तो ये हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। अब उसके बाद हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसमें हमें वैल्यूज गिवन है, इसके जो जीरोज हैं इनके सम की वैल्यूज और इसका जो प्रोडक्ट है इसकी वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन है और हमें इनकी हेल्प से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ओके, तो हम इन वाले क्वेश्चंस को आज सॉल्व करने वाले हैं। इस वाले क्वेश्चन का मैं सिर्फ 2 पार्ट सॉल्व करने वाली हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है और इसके बाकी के पार्ट्स आप लोग खुद ट्राई करना, आपको ज़रूर आएगा क्योंकि ये काफ़ी इजी है। ओके, तो ट्राई करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं और क्वेश्चन नोट करने से पहले हम अपना फॉर्मूला देख लेते हैं कि हम कौन से फॉर्मूले से सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इक्वेशन बनाने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का। वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा। एल्फा और बीटा यहाँ पे हमारे दो जीरोज हैं, उनका सम इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। ये जो है ये हमारे पास एक तरीके से कह सकते हैं हम फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का। अगर हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दे रखा है तो इस वाली इक्वेशन की हेल्प से हम अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो हम कर लेते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे हमें वैल्यूज़ गिवन है 1/4 और हमें गिवन है -1। अब हमें क्वेश्चन में बोला था कि हमें सम और प्रोडक्ट ऑफ इस जीरोज़ हमें दे रखा है, यानी कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो हमारे दो ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा और बीटा, उन दोनों का जो सम है और उन दोनों का जो प्रोडक्ट है उनकी वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में दी है। यानी कि रिस्पेक्टिवली इसका मतलब है कि जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो उनके सम की वैल्यू है और जो सेकंड वाली वैल्यू है वो उनके प्रोडक्ट की वैल्यू है। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है -1। और ये वैल्यूज़ उठा के हमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। बस इन वैल्यूज़ को उठा करके ये ऊपर वाली जो इक्वेशन है इसमें पुट करना है और हमारी जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो निकल के आ जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 1/4, ये रख लेते हैं हम। मल्टीप्लाई में है एक्स और प्लस का है अल्फा इंटू बीटा यानी कि -1। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो पहला वाला आएगा एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा -1/4x और ये आ जाएगा +-1। अब ऐसे ही तो हम इसे छोड़ नहीं सकते, हमें इसे और सॉल्व करना होगा। तो इसे और सॉल्व करने के लिए हम इक्वल में 0 ले लेते हैं और इसका एलसीएम ले लेते हैं। ओके, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 4। 1 की टेबल में 4 आता है 4 टाइम्स, तो 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आ जाएगा 4x²। यहाँ आ जाएगा माइनस का x और यहाँ आ जाएगा -4, क्योंकि यहाँ पे 1 की टेबल में 4 आता है 4 टाइम्स, तो 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 से। ओके, इक्वल में था 0। अब यहाँ पे हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 0 में और 4x² माइनस का x और माइनस का 4 इक्वल्स टू आ जाएगा 0। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ओके, अब हम देखते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट में, जो इसमें हमें दे रखा है √2 और दे रखा है 1/3। इसका क्या मतलब है, अभी हमने बोला था ऊपर कि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है फर्स्ट वाली √2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/3। अब इस वाले जो ये हमारी वैल्यू दे रखी है इस वाली वैल्यूज़ को भी हम इसी वाली इक्वेशन में पुट करने वाले हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम रखेंगे x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी √2 है, बाहर हमारा x था और प्लस का था अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/√3। ओके, अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा x² माइनस का √2x और यहाँ आ जाएगा प्लस का 1/3। ये जो 3 है ये रूट में नहीं था, ये 3
सिंगल 3 था, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। ओके, तो हम इसे करेक्ट कर लेते हैं। जो ये 3 है ये रूट में नहीं है, अंडर रूट 2 है। ओके, अब दोबारा से हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम दोबारा से इसके इक्वल में 0 लेंगे और यहाँ पे हम ले लेते हैं एलसीएम। यहाँ पे 1 3 3 का एलसीएम आएगा 3। 1 की टेबल में 3 आता है 3 टाइम्स और उस 3 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से हो जाएगी तो 3x²। फिर से 1 की टेबल में 3 टाइम्स आता है, उस 3 की मल्टीप्लाई जब अंडर रूट 2x से होगी तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 2x। और यहाँ पे 3 की टेबल में 3 1 टाइम्स आता है और 1 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 1 इक्वल में 0। दोबारा से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाएगा 0 और हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा 3x² माइनस का 3 अंडर रूट 2x प्लस का 1। ये आ गया हमारा आंसर। ओके, आज की वीडियो में हमने सॉल्व करा एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें से हमने सेकंड वाले क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कर लिया है। हमने इसके फर्स्ट 2 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं और बाकी के पार्ट भी सेम एग्जैक्टली ऐसे ही सॉल्व करना है। आप ट्राई करके देखिएगा।